सीधे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे ऐश्वर्या के पास चलेंगे, जो इस वक्त सीधे यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से मौजूद हैं। ऐश्वर्या, ये तस्वीरें आप अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, प्रधानमंत्री एट द यूनाइटेड नेशंस। तो जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वो कुर्सी पर विराजमान है, कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आप उनकी वेशभूषा से समझ सकते हैं वहां पर योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से मनाया जाता है, प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों को वो चुनते हैं इस खास मौके पर जाकर योग का संदेश देने के लिए, और आज यूनाइटेड नेशंस में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे वहीं से तस्वीरें आ रही हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, आप वहीं पर मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी जी, बिल्कुल 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 सुचारिता, और जिस तरह से आप ये लाइव तस्वीरें दिखा रही थी अभी अपने विजुअल्स को, आपका शो इस समय चल रहा है महाभारत, लेकिन आज यहाँ शांति की बात हो रही है। सुचारिता, यहाँ पे पीस का मैसेज दिया जा रहा है, शांति का मैसेज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे कोई राजनीतिक इवेंट में नहीं, ये वही संयुक्त राष्ट्र के आइकॉनिक नॉर्दर्न लॉन्स है जहाँ पे 2015 में जब हम थे, प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनजीए में उंगा में ये अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि मैं चाहूँगा कि एक दिन इसी संयुक्त राष्ट्र के इन्हीं लॉन से मैं और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाए, और आज यही हो रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे इस समय स्टेज पे बैठे हैं और करीबन 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस समय संयुक्त राष्ट्र के नॉर्दर्न लॉन्स में योगा कर रहे हैं। और ये एक मैसेज है, 195 देशों के नॉमिनेशन करे हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोग मौजूद हैं, कई सौ लोग अभी भी संयुक्त राष्ट्र के बाहर हैं जिनको पासेस नहीं मिले, लेकिन ये बात साफ हो गई है आज कि आज भारत जिस तरह से लीड कर रहा है और एक मैसेज दे रहा है शांति का। यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ कोई मैक्रो इकोनॉमी नहीं, यहाँ कोई जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं, यहाँ सिर्फ फॉर अ हेल्दी सोल एंड माइंड, मतलब जिसे कहा जाता है सुचारिता। और इस समय इंडियन परमानेंट एम्बेसडर टू द इंडियन मिशन इन यूएन यहाँ पे संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे। जो ऐश्वर्या आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अब आगे जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं और जहां पर योग करने के लिए उनके लिए जो जगह पहले से निर्धारित है उधर वो पहुंच गए हैं। अब जो योग आसन वो सालों से करते आए हैं, वो योग आसन आज यूनाइटेड नेशंस पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, महात्मा गांधी की मूर्ति पर वहां पर जो पुष्प अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ने। योगा मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा ना, वो आसन मेरे लिए तो सबसे कंफर्टेबल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इस समय वो अभी स्टेज पे मौजूद है, भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त राष्ट्र में इस समय संबोधित कर रही हैं। वहाँ पे लोगों को प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के साथ, उसके बाद वो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल दोनों इस समय मौजूद हैं डायस पे, उसके बाद फिर वो जाएंगे, योगा करेंगे। और योगा के आसन मेरे लिए तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है। द मोस्ट ईजीएस्ट आसन योगा का तो शव आसन होता है, जो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, लेकिन जो आसन प्रधानमंत्री करते हैं वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 2000 से ज़्यादा लोग इस समय आइकॉनिक संयुक्त राष्ट्र के आइकॉनिक नॉर्दर्न लॉन्स में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी बैठे हुए हैं स्टेज पे, और जितने भी डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे लोगों को संबोधित करते हुए, ये संबोधन करीबन अगले 5 से 7 मिनट तक और चलेगा। और अब अगले डेलीगेट आते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए, बताते हुए कि ये कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आज के दिन का असर क्या है। क्योंकि आज ये एक बात इस इवेंट को, जो बात सबसे अलग करती है सुचारिता, वो ये
कि इसमें राजनीति की बात नहीं है, इसमें किसी का फायदा नुकसान नहीं है, इसमें सबका भला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में कदम रखते ही सबसे पहले महात्मा गांधी की जो जहाँ पे जो स्टैचू है उसको पहले नमन किया और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े, क्योंकि शांति का, पीस का जो वो मैसेज दे रहे हैं और इससे सबका भला है। इससे अ हेल्दी माइंड एंड अ बॉडी, अ हेल्दी सोल। हमने जितने भी लोगों से बात की सबने कहा कि हाँ देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसको लीड कर रहे हैं, हम भारतीयों के तौर पे हमारी छाती आज बिल्कुल चौड़ी हो गई है, हमारा सर फख्र से ऊपर हो गया है। लेकिन सबने ये भी कहा कि इससे सबका भला है। आज फर्क नहीं पड़ता आप हिंदुस्तानी हैं, आप चीनी हैं, आप रूसी हैं, आप अमरीकी हैं, आप इजरायली हैं, आप पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, आप इंसान हैं और ये आज इंसानियत के लिए हो रहा है। इट इज़ फॉर अ बेटर लाइफ। और एक बार फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो आप आइकॉनिक नॉर्दर्न लॉन्स देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है संयुक्त राष्ट्र की ये आइकॉनिक बिल्डिंग। और इसी में 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा किया था कि मैं एक दिन पूरे विश्व को योगा का महत्व समझाऊंगा और आज वो उसमें सफल हुए हैं। एक बार फिर वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के नॉर्दर्न लॉन से, जो आप देख रहे हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जिन जिन की क्लियर होती जा रही है वो आ रहे हैं योगा करने के लिए। हालांकि क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट है जो कि झंडों के बिल्कुल पीछे है, इसलिए इसको खाली छोड़ दिया गया है। बाकी सब चकाचक बिल्कुल भरा हुआ है। और ऐश्वर्या, जो इस वक्त तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां योग करेंगे, लेकिन कई जानी मानी हस्तियां भी उनके साथ योग करेंगी। 180 देशों के प्रतिनिधि आज वहां योग करेंगे, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसमें कई भारतीय भी हैं। भारतीय शेफ विकास खन्ना वहां पर मौजूद हैं, जो कहा जा रहा है कि ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज वहां पर हैं, विकास खन्ना होंगे वहां पर, रिचर्ड गियर होंगे। ये कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चाएं पहले से थी, लेकिन जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से योग करेंगे तो पूरी दुनिया की नजर उन पर रहेगी। अमीना जी मोहम्मद, उनकी तस्वीर हमने दिखाई, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं यूएनजीए की। जय शेट्टी जो कि ब्रिटिश लेखक हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़े बड़े चेहरे जरूर हैं, लेकिन इन सबको योग जोड़ता है और इसी बात की बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। जी बिल्कुल, बड़े हों छोटे हों, आज सब एक बराबर है। सबको एक हेल्दी बॉडी और सोल का मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री मोदी, सबको शांति का मैसेज देते प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो रिकी केज हो या फिर यूएनजीए के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल या फिर सेक्रेटरी जनरल खुद, सब आज एक साथ है यहाँ, सब योगा करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात अपने 2015 के जो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि योगा एक ऐसा मैसेज देता है पूरे विश्व को जो सारी बाउंड्रीज को तोड़ देता है। और यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। आप संयुक्त राष्ट्र के नॉर्दर्न लॉन्स में आपने कई बड़े बड़े पॉपुलर लोगों का नाम लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ योगा के लिए आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि योगा एक ऐसी चीज़ है जो सबको एक साथ लाती है। योगा एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए फ़ायदेमंद है। योगा से किसी का नुकसान नहीं होता। और इसीलिए यहाँ पे वो सब लोग, चाहे वो जाने माने हों या फिर आम हों, वो लॉयर हों या डॉक्टर हों, वो छात्र हों या फिर रिटायर्ड हों, वो सब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के नॉर्दर्न लॉन्स में अगर उन्हें मौका मिला है तो वो यहाँ आए हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगा करना चाहते हैं। लेकिन हर एक भारतीय के लिए इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने ये मैसेज पूरे विश्व को दिया। हडसन किनारे स्थित इस संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स में, इसके नॉर्दर्न लॉन्स में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल दोनों स्टेज पे विराजमान हैं, बैठे हैं। और अगले कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे बैठे लोगों को कुछ देर के लिए संबोधित भी करेंगे और फिर उनके साथ योगा भी करेंगे। योगा बिल्कुल। ऐश्वर्या, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स की न्यूयॉर्क से, जहां पर ऐश्वर्या कपूर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज के उस खास योगा दिवस के बारे में बता रहे हैं, जिसकी शुरुआत, जिसका आग्रह नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशंस में किया गया। और उसके बाद योग कैसे एक शक्ति के रूप में दुनिया भर को जोड़ने के लिए हमें साफ नजर आता है। वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर योगा बन चुका है। भारत के लिए ये वो तस्वीर है जो दुनिया भर को जोड़ती है। और वसुधैव कुटुंबकम का वो संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी दिया जब योग पर वो बोले, जो संदेश पूरे देश ने देखा। लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल
क्लियर है ऐश्वर्या, आपने देखा वहां पर बहुत से भारतीयों से आपने बात की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ भारतीय नहीं है, दुनिया भर के देशों के लोग योग के नाम से वहां पर आ रहे हैं। वो ये बात समझते हैं कि भारत ने कैसे योग को दुनिया को दिया है, और अब वही संदेश दुनिया भर में नरेंद्र मोदी लेकर आज यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं। सुचरिता, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानियों और चीनियों से भी योगा करवा दिया है, और ये सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की ही तस्वीर नहीं, सेंट्रल पार्क में, टाइम स्क्वायर में, अभी जब हम यहाँ पे प्रधानमंत्री योगा करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल ऑपोजिट टाइम स्क्वायर पे 4000 लोग योगा कर रहे होंगे, सेंट्रल पार्क में 3000 लोग योगा कर रहे होंगे, और वहाँ पे कोई रूसी नहीं होगा, वहाँ पे कोई अमरीकी नहीं होगा, वहाँ पे कोई चाइनीज़ नहीं होगा, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी नहीं, वो सब योगा कर रहे हैं। तो योग में वो ऐसी शक्ति है सबको साथ लाने की, और उसी शक्ति का आज एक छोटा सा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी देते हुए, इट्स सच अ पीसफुल पावर जिसे कहते हैं, एक ऐसी ताकत है जो शांति का मैसेज देती है सुचरिता। और अगले कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल का अभिवादन स्वीकारते हुए, और यही हम बस सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अगला संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का होगा। यहाँ पे बैठे लोग, ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण थोड़ी देर के लिए सुनना चाहते हैं, और फिर उनके साथ वो उनके कठिन योगा आसन करना चाहते हैं सुचरिता, जिनका जिक्र आपने किया था। मैं एक बात तो कंफर्म कर सकता हूं कि वो आसन मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे बैठे हुए 2000 से ज़्यादा लोग ज़रूर प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगा करना चाहेंगे।